तो यार देखो, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना, भले ही देखना या मत देखना मेरी तरफ इस वीडियो में, बस जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना और एक बार में समझना। बहुत शॉर्ट सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या आप क्लास 12th में फेल हो सकते हैं या फिर नहीं। देखो, हमने साल भर पढ़ाई करी या नहीं करी, मिला जुला कर लास्ट में हम पेपर दे के आए। पेपर में कुछ लोगों ने 30-40 नंबर का अटैम्प्ट करा, कुछ ने 60-70 का अटैम्प्ट करा, किसी ने पूरा 80 नंबर का भी अटैम्प्ट किया। एंड अब कुछ लोगों के माइंड्स में डाउट है कि यार मैंने बहुत से क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने दिमाग से बना कर लिखे थे, तो कहीं उन्हें काट तो नहीं दिया जाएगा। मैंने तो बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी थी, तो क्या उसे काट के पूरा 0 नंबर दे दिया जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स लोगों के माइंड्स में हैं। देखो, मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा अपनी साइड से। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसकी चेकिंग सबसे लीनियंट चेकिंग होती है। अब तक ओवरऑल तुम्हारी स्कूल लाइफ में आसान से आसान चेकिंग जितनी हुई होगी उससे भी ज़्यादा आसान चेकिंग होगी बोर्ड एग्जाम के अंदर। जितने तुम मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो ना काट पीट के अपने, बहुत सारे, अगर तुमने लिखा है कि भैया 60-70 का मैं करके आया हूँ, अराउंड 65 मार्क्स का तुमने अटैम्प्ट करा है और सब कुछ अपने आप से ही बना के लिखा है, और तुम्हें लगता है कि 15-20 तुम्हारे और कट सकते हैं, यानी कि 65 में से शायद तुम्हारे 45-50 नंबर ही अगर तुम्हें लग रहा है कि आएंगे, तो ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो उससे ज़्यादा आएंगे जितना आपको लग रहा है। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि यार इतना गलत हो सकता है, 10-15-20 नंबर मेरे कट सकते हैं, तो उससे कम ही कटेंगे। बिकॉज बोर्ड एग्जाम के अंदर चेकिंग स्टेप मार्किंग वाली होती है। स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इवन 5-5, 6-6 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अटेम्प्ट करने का भी तुमको नंबर दिया जाता है। और जितने भी एग्ज़ाम चेक करते हैं ना टीचर्स, कोई नहीं चाहता उनमें से किसी भी बच्चे को फेल करना। ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मुझे उन्हीं टीचर्स ने ये चीज़ें बताई हैं जो उन कॉपियों को चेक करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि देखो, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो। फेल किन बच्चों को किया जाता है? जिसने पेपर को मजाक में लिया है। सिंपल सी बात है, जिसने पेपर को मजाक में लिया है, पेपर को मजाक समझ के कुछ लिखा ही नहीं, खाली छोड़ दिया या 2-4 क्वेश्चन करे फॉर्मेलिटी के लिए, उन लोगों को फेल किया जाता है। बिकॉज उस इंसान ने, उस बच्चे ने पेपर ही उस हिसाब से किया है कि फेल हो जाए। लेकिन अगर तुमने मेहनत से पेपर लिखा है, काफ़ी पूरा अटैम्प्ट करा 60-70-80 नंबर का, तो कोई तुम्हें क्यों फेल करेगा? क्योंकि देखो, ये जो एग्जाम्स होते हैं इसीलिए नहीं है कि तुमने किताब से एज इट इज़ रट लिया, कितनी तुम्हारी रटने की पावर है या कितनी तुम्हारी लिखने की पावर है, ये चीज़ चेक नहीं करनी होती है इन लोगों को। ये तो सब कहने की बातें हैं। बस ये तो एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, पूरी स्कूल लाइफ की जो पढ़ाई है ये ओवरऑल इसलिए होती है कि हम मेहनत करना सीखें। और एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते वक्त भी टीचर बस यही देखता है कि आपने मेहनत की है या फिर नहीं। अगर तुमने मेहनत करी है, अगर टीचर को देख रहा है कि इस बच्चे ने लिखने में बहुत मेहनत करी है, तो तुमने कुछ भी लिखा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तुमको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और 80 में से 27 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और 70 में से 23 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है इतने नंबर लेकर के आना। अगर तुमने पेपर आधे से ज़्यादा अटैम्प्ट करा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप पास हो जाएंगे। और अगेन, मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कौन लोग फेल होते हैं, जिन्होंने पेपर को पूरा मजाक में लिया। अगर तुमने मेहनत करी थी, मेहनत से पेपर लिखा था, तो पूरी तरह निश्चिंत हो जाओ, जितने तुम नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएंगे। मैंने क्लास 10th में एक्सपेक्ट किया था कि मेरे नंबर यार 60 क्रॉस हो जाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन 69% आ गए, मतलब सीधा 9% बढ़ गए थे यार। मैंने नहीं सोचा था इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही घटिया पेपर लिखे थे, लेकिन अटेम्प्ट करे थे। भाई एक बात बोलना चाहूँगा, पेपर, किसी भी पेपर में कुछ नहीं छोड़ा था मैंने। क्लास 10th के पूरे पेपर अटेम्प्ट करे। अटेम्प्ट करने के चलते जब टीचर ने देखा, चेक करने वाले टीचर ने, कि इस बच्चे ने मेहनत करी है तो इसे मार्क्स ज़रूर देने चाहिए, ये सोच के उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए और 69% आए। बहुत ही बढ़िया यार। 10th में कुछ नहीं पढ़ा था उस हिसाब से तो बेहतर ही रहा। खैर, अभी हमने भी क्लास 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड मैंने तो काफ़ी तगड़े एग्जाम दिए हैं, तो मेरे तो तगड़े मार्क्स आएंगे, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फेल वेल होने की। बाकी तुम्हारी जो भी चिंता थी होपफुली दूर होगी होगी। कोई और डाउट है, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, पूछ सकते हो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बाय बाय।